धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आपको तहे से शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन हम आपके अधीन करते हैं पिता। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो पिता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। दिल के गहराई से पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं और आज के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके अधीन हो सके। पिता परमेश्वर आज ये समय जो आपने हमको दिया है होने देना पिता परमेश्वर कि ये समय में पिता परमेश्वर हम सब कुछ भूल कर, दुनियादारी भूल कर पिता परमेश्वर हम केवल और केवल एक मन से पिता परमेश्वर आपकी ओर पिता परमेश्वर नतमस्तक होने पाए। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा पिता परमेश्वर बोलना और हमारा पिता परमेश्वर एकाग्रता, ये सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके लिए पिता परमेश्वर मांग लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम एकाग्रता से आपके वचन को सुनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपके दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज का समय आपने पूरे समय हमको पिता परमेश्वर आपके वचनों में बिजी रखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। आप ही ने पिता परमेश्वर ये हमको संधि दी है पिता परमेश्वर। आप और पिता परमेश्वर हमें ये संधि मिली कि आज एक ही दिन में पिता परमेश्वर हम वचनों को सुनाने वाले हो सके और पिता परमेश्वर आपके सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहने वाले हो सके। यह आपकी मेहरबानी थी पिता परमेश्वर कि आपने हमको ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं आपको विशेष रूप से पिता परमेश्वर आभारी हूँ कि आज फिर से पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली में आने का मुझको जो सौभाग्य मिला है वो केवल और केवल आप ही के वजह से मिला है पिता। आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हमें पिता परमेश्वर ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम आपके चरणों में आकर आपके वचन में लवलीन होकर पिता परमेश्वर वो वचन को सिर्फ बोलने वाले ना हो बल्कि वो वचन हम पर कैसे लागू होता है इसको पहले हम सीखने वाले हों और उसके अनुसार हम अपने आप को बदलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से पिता आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं। ये पेज पर पिता परमेश्वर आपने हमको आने का मौका दिया और ये पेज का उपयोग पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों को लोगों के द्वारा बांटने के लिए किया है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम पिता परमेश्वर शबनम का और पिता परमेश्वर भैया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अनुपम भैया का भी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आकर आपके हमदो सिताइश कर सकें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ये मैं कैसे समझूं? क्योंकि कोई आवाज़ अगर नहीं आ रही होगी तो आप लिखिएगा, कोई अगर ज्वाइन होंगे तो, कि आपका आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आज जो है, आज मैं मदर्स डे के ऊपर बोलने वाली हूँ। कल ही हमने मदर्स डे मनाया है, तो मैंने कल रात को ही मदर्स डे के बारे में प्रिपेयर किया था कि मैं मदर्स डे के ऊपर बोल सकूं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज यही वचन को, क्योंकि समय पर मुझको मॉरिशस के पेज पे इनवाइट किया गया, इसलिए मैंने मदर्स डे के ऊपर वहाँ पर भी बोला है। और मैं कल क्योंकि मदर्स डे था और मैंने आगरा मसीह मंडली के लिए ही ये वचन तैयार किया था, पर परमेश्वर की जो इच्छा है वो ही हम पूरे तरीके से उसको धन्यवाद देते हुए ये वचन की शुरुआत आज हम करेंगे। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अनुपम भैया, मेरी आवाज़ आ रही है भैया? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि कल ही हमने जो मदर्स डे मनाया उसी उपलक्ष्य में जो माताओं को, बच्चों ने जितने भी बधाइयाँ दी है और जो भी प्यार अपनी माता के प्रति दिखाया है,
वो प्यार जो है वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। माँ का प्यार बच्चों के लिए जो है वो भी पिता परमेश्वर का ही एक हम पर उपकार है कि उन्होंने हमें बच्चे दिए। पिता परमेश्वर ने ही हमें अपने बच्चे दिए हैं और बच्चे भी हम लोगों के साथ में हमेशा फेथफुल रहते हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले आज जो वचन हम पढ़ेंगे वो है यशायाह 66 का 13। अनुपम भैया ने भी कल ये बताया था। आइजिया 66 का 13 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने माता का उल्लेख किया। ये नहीं लिखा कि जैसे परमेश्वर तुमको शांति देता है वैसे ही तुम्हारी माता भी तुमको शांति देगी, ऐसा परमेश्वर ने नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता, बल्कि परमेश्वर का वचन पहले कहता है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। ये माता का महत्व जो है ये बाइबल में बताया जाता है। और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हम बाइबल में पाते हैं कि माता के लिए बहुत सारी चीज़ें बाइबल में लिखी गई हैं और हम हमेशा उसको देखते भी हैं। उसी के अलावा हम देखेंगे 49 का 15, यशायाह 49 का 15। उसमें भी हम देखते हैं कि जो लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यहाँ पे लिखा है कि माता छोड़ सकती है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जन्माए हुए लड़के पर दया न करे और उसको भूल सकती है और उसको दूध पीते बच्चे को छोड़ भी सकती है। अब ये समझने के लिए बड़ा कठिन है कि माताएं अपनी बच्चों को छोड़ देती है। मैंने उसमें से ये निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि शादी के पहले अगर किसी को बच्चे हो जाते हैं या शादी के पहले किसी को अगर वो गर्भवती हो जाती है तो वो अपने बच्चे को कहीं पे भी छोड़ देती है, जंगल में छोड़ देती है। उसको उस समय बच्चों से कोई प्यार व्यार नहीं रहता। वो अनारोस होने के कारण उसको छोड़ देती है। वो उस संदर्भ में बोला होगा। या फिर हो सकता हम देखते हैं कि कोरोना पीरियड में भी हमने देखा कि अगर समझ जाओ माता पिता को अगर कोरोना है तो वो बच्चे को अलग रहने को करते, परंतु वो उनके सेफ साइड के लिए है ना। और अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो उनको जो आने नहीं कर देते, वो एक सेफ साइड के लिए है। पर पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोरोना क्यों न आ जाए, चाहे कितना भी लगने वाली बीमारी क्यों ना आ जाए, पर मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। और पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे हथेली पे तेरे चित्र को मैंने पूरे तरीके से खोद कर बनाया है। अगर हम पेन से कुछ लिखते हैं, अपने हथेली पे कुछ लिखते हैं तो वो मिट जाता है, परंतु पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उसको खोद कर बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपनी जान दी, क्रूस पर जब उसके पंजर में भी खीले ठोके गए, वो केवल और केवल हमारी वजह से ठोके गए। और जितने भी उसको खीले ठोके गए, जितना भी उसका वो हुआ, वो केवल और केवल हमारा उद्धार, इंडिविजुअल का उद्धार। ऐसा नहीं कि पूरे पब्लिकली उसने पूरा ये करा। हर एक नाम ब नाम उसने हम लोगों को बचाया। हम लोगों को अपने हथेली पे हमारे नाम को उसने खोद के रखा। अनंत जीवन का अधिकार उसने हमको दे दिया। सारी गुनाहों से हमको क्षमा दे दी। वो केवल और केवल यीशु मसीह ही कर सकते हैं और उन्होंने किया। परंतु यहाँ फिर भी वो माँ को पूरे तरीके से प्रथम स्थान दे रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं, हम देखेंगे कुछ क्वालिटीज ऑफ
गॉडली मदर, क्वालिटीज ऑफ गॉडली मदर। एक है कि एक धर्मपरायण माँ, यानी आत्मिक रूप से धार्मिक स्त्री, बहुत ज़्यादा परमेश्वर पे विश्वास करने वाली, 100% परमेश्वर पे विश्वास करने वाली जो माँ है, वो बाइबल के ज्ञान को चाहती है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बाइबल का जो महत्व होता है ना, वो दुनिया से ज़्यादा होता है। हम दुनियादारी से ज़्यादा बाइबल के वचनों को महत्व देते हैं, और यही ज्ञान, यही जो धार्मिक माँ होती है, वो यही ज्ञान अपने बच्चों को देती है। वो हमेशा बच्चों को बताती है कि प्रेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है, कब हमको बाइबल पढ़ना है, कब हमको प्रेयर करना है, कब हमको पिता परमेश्वर को नज़दीक जाना है, हमको तो हमेशा ही नज़दीक जाना है। ये हमारी माँ हमको सिखाती है। और वो कौन माँ रहती है? जो धार्मिक रहती है बहुत ज़्यादा, जिसका परमेश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। दूसरा है, परमेश्वर से आत्मिक भय रखती है। शारीरिक भय की बात नहीं है यहाँ पर, वो परमेश्वर से आत्मिक भय रखती है। आत्मा में पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को गुजारती है। हमेशा वो कोई भी काम करने के पहले परमेश्वर कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होंगे, या परमेश्वर ने जैसा मुझको बाइबल में कहा है, जिस तरीके से बाइबल में उसके वचन है, उसी के अनुसार मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। इस बात को सबसे पहले वो सोचती है, और इस बात को सोचकर ही वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखती है। यहाँ पर संपूर्ण विश्वास बोल रही हूँ मैं 30%, 40% विश्वास नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर वो परमेश्वर पे 100% विश्वास रखती है कि मेरा पिता परमेश्वर जो है, वो उसके सिवा मेरे जीवन में कहीं कोई रास्ता नहीं है। और ये सब देख के उसके जो बच्चे हैं, वो भी वही रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि माँ उनके लिए सबसे पहली शिक्षिका होती है। माँ उनके लिए सबसे पहली टीचर होती है, जो उनको पढ़ाती है, जो उनको समझाती है। उसके रूप को देखकर, उसके कामों को देखकर उसके बच्चे उसके तरह व्यवहार करते हैं। बच्चा माँ को अनुसरण करता है, और जब माँ ये सब काम करती है तो उसके भी ऊपर परमेश्वर का एक छाप लगती है कि मैंने किस तरीके से परमेश्वर को ये करना है। छोटा सा होता है तब से माँ उसको परमेश्वर के लिए दिखाती है, सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड शब्द। उसके बाद में चौथा है, एक धार्मिक महिला हर्षित आत्मा की खेती करती है। वो हर्ष के साथ में आत्मिक चीजें बोने का काम करती है। मेरा तो यहाँ कहना है कि जिस तरीके से हम जब आप लोगों को भी मालूम होगा कि पेज पर एक बच्चे का शायद साल्वेशन या देबोरा में आया हुआ है कि वो बच्चा जो है, वो उसको ब्रेन में 4 ट्यूमर है, एक भी नहीं, हाँ 4 ट्यूमर है। और वो चारों ट्यूमर, छोटा बच्चा है, वो कैंसरियस है, और डॉक्टर लोगों ने उस बच्चे को छुट्टी दे रखी है कि अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो प्रेयर रिक्वेस्ट शायद देवोरा में आई है। तो मैं ये जो खेती बोती है जो माँ, मैं ये कहती हूँ कि उस समय हमारे मन की भी भावनाएं जो होती है ना, जो माँ होती है, जो बच्चे की माँ होती है, उसकी भावनाओं में बहुत ठेस लगती है। उसको बहुत दुख होता है किसी बच्चे के बारे में ऐसा पढ़कर। उसको ऐसा लगता है कि सारे बच्चे परमेश्वर की देन है। लगता है क्या वो है ही? अगर हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहें कि सिर्फ मेरा बच्चा, कि मेरे बच्चे को कुछ अगर होता है तो मैं रो रो के प्रार्थना करती हूँ मैं, है ना? आप लोग भी करते हो। परंतु जब हमको प्रेयर रिक्वेस्ट आती है ना, उस समय हम सिर्फ उसमें लिखते प्रेइंग या प्रेड, ये लिखकर हम उसको छोड़ देते हैं। तो क्या ये परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के आंखों में, परमेश्वर की दृष्टि में, क्या सचमुच में हम आत्मिक खेती को बो रहे हैं? वो जो बच्चा है वो भी किसी का बच्चा है, और जब हमारा मन रो रो के उसके लिए प्रार्थना करता है
जब हम बहुत विचलित हो जाते हैं वो बच्चे के लिए, और हम ये जान के प्रार्थना करते हैं कि सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, डॉक्टरों के रास्ते जब बंद हो जाते हैं, डॉक्टर जब कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उस समय परमेश्वर का काम शुरू होता है। और वो बच्चे के लिए हमको पॉजिटिव रूप से प्रेयर करना है। परमेश्वर की इच्छा हम नहीं जानते, पर हमें पिता परमेश्वर ने कहा है कि ऊपर ऊपर प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं। हमारे मन में वो भावना आनी चाहिए, हमारे मन में वो दिल तोड़ के जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना हमको दूसरों के लिए करना है। वो भी किसी का बच्चा है, कोई माँ उसके लिए परमेश्वर से आहें भर भर के प्रार्थना कर रही है, रो रो कर प्रार्थना कर रही है वो माँ उस बच्चे के लिए। तो क्या हमारे सामने ये एक चैलेंज नहीं है कि हम सेल्फ सेंटर्ड हैं? हमारी प्रार्थना उस समय दिल के गहराइयों से नहीं निकल रही, कि हम सिर्फ प्रेयर लिख दिया, प्रेयर करें ना करें, सिर्फ हमको लिखना है कि हाँ भाई हम प्रार्थना करेंगे या कर रहे हैं। क्या उतना काफी है? क्या हम झूठ तो नहीं लिख रहे? कुछ तो भी लिखना करके हम तो नहीं लिख रहे। हमारे हर एक शब्द, हमारे हर एक शब्द, हमारी हर एक कार्य प्रणाली परमेश्वर देखता है। माता का प्रेम कुंभ के स्नान के तरह नहीं है। परमेश्वर ने जब माता का प्रेम जो दिया है, वो जिस तरीके से एक पेज में आया है कुंभ के स्नान की, उसको तुलना की गई है। ठीक है, उनके विचार है वो, हमको किसी के विचारों पे आघात नहीं करना है, पर मैं ये जानती हूँ कि माता का जो प्रेम है ना, उसमें गाना है एक जो मैं नहीं गाती हूँ, मुझे नहीं आता है गाना वाना, कि माँ के समान तूने हमसे ज्यादा प्रेम किया है, जैसा गाना है। जैसी माता संभालती है, जैसी माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। तो क्या ये सिर्फ मेरे बच्चों की माता हुई क्या? मैं जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। यीशु ये बोल रहा है क्या कि मैं सिर्फ तेरे ही बेटे को संभालूंगा, तेरे ही बच्चों को संभालूंगा? वो सब के लिए बोल रहा है कि वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, आंसू सब पोंछेगा और मन की चिंता सब मिटाएगा। तो क्या ये जो गाना है वो केवल और केवल हमारे बच्चे के लिए लिखा है क्या? क्यों हमारा मन इतना ढीठ हो जाता है कि हम बच्चों के लिए, एक माता जिस तरीके से अपने बच्चे के लिए रो रो के प्रार्थना करती है ना, दिल टूट जाता है उसका। वही प्रार्थना जब हम दूसरों के बच्चों के लिए करते हैं ना, वो प्रार्थना सुनी जाती है हमारे बच्चों के लिए। उससे हमारे बच्चे आशीषित होते हैं। हमारे बच्चों को आशीष मिलना चाहिए करके हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें? नो, ये तो दिल से प्रार्थना होती है। दिल टूटता है हमारा कि नहीं, हम ये नहीं सोचते कि हम अगर ऐसा प्रार्थना करेंगे तो हमारे बच्चे को आशीष मिलेगी। नहीं, वो मन से वो आवाज आती है, मन से हम सोचते हैं कि वो बच्चे के लिए हम प्रार्थना करें। वो 4 ट्यूमर वाला बच्चा, इतना सा छोटा सा बच्चा, उसकी हालत क्या होगी हम सोच भी नहीं सकते। उसके घर के लोगों की क्या हालत होगी हम सोच नहीं सकते। और वो भी कैंसरियस है। क्या जरूरी नहीं कि हम पिता परमेश्वर से मांगे? पिता परमेश्वर ने कहा है मांगो तो सही विश्वास से। परमेश्वर ने ये भी कहा है जब सब लोग दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब सब डॉक्टर्स तुमको हाथ टेक देंगे, जब सब डॉक्टर्स तुमको छोड़ देंगे, उस समय मैं हूं ना। ये विश्वास रखना है हमको, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो। नहीं तो मेरा पेज पर बोल के कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के वचन मेरे लिए ठन ठनाती हुई झांझ और झंझट
ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। ये मैंने कल ही पढ़ा हुआ बच्चे के लिए। हम सब मिलकर अगर हम एक चेन बांधकर प्रेयर करें ना, उस बच्चे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता और वो बच्चा पूरे तरीके से प्रार्थनाओं के द्वारा चंगा हो जाएगा। इसलिए जिस तरीके से यहाँ पर मैंने कहा कि एक धार्मिक महिला आत्मा की खेती करती है, उसके मन में जो भावनाएं आती है, उसके मन में जो उसके प्रति एक क्या बोलना चाहिए कि अंदर से मन जो फट जाता है ना, वो केवल परमेश्वर की तरफ से होता है, हर समय नहीं होता प्रियोंगे। और यही प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर को ये मालूम है कि ये माँ है, ये अपने बच्चे के लिए तो प्रार्थना करेगी, पर प्रार्थना हमारी क्या सुनी जाएगी? हमारे साथ के बाजू में भी एक बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, वो दोनों सीरियस हैं। उस समय हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी तो मेरे बच्चे को आशीष मिलेगी। आप कुछ प्राप्त करने के लिए सोचते हैं। जिस तरीके से माँ का प्रेम एक बच्चे के लिए होता है, माँ अपने बच्चे को जीवन से ज्यादा प्रेम करती है, चाहे वो उसके साथ में कैसा भी क्यों न व्यवहार करे। पर माँ हमेशा यही, थोड़ा भी समझ में आ गया उसकी तबीयत खराब है तो माँ 10 बार उसको फोन करके पूछेगी कि कैसा है बेटा तू, कैसी है बेटी तू सच तो बता रही है ना मेरे को। शबनम जानती है ये चीज को ना, मेरे को खराब लगेगा करके तू ये तो नहीं कह रही है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये है अंतरात्मा से बच्चों को प्रेम करना। तो सब बच्चे की कोई न कोई माँ है, सब बच्चा इस दुनिया में परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और हम जो माता है ना, वो केवल अपने बच्चों की माता नहीं है, हम सब दुखियारों के माता हैं। और इसलिए मदर्स डे को महत्व है, क्योंकि माँ ही जानती है कि तड़प क्या होती है, दुख क्या होता है, ये केवल माँ जानती है। मैं ये नहीं बोलती कि पिताजी नहीं जानते, ये नहीं मैं बोल रही, वो भी जानते, वो भी तो आखिर पिता हैं, पर माँ थोड़ी नाजुक हृदय की होती है ना। तो इसीलिए उसके बाद में 5वां है प्योर हार्ट। वही जो अभी हमने ऊपर जितना भी वर्णन किया, वो केवल और केवल हम अगर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय प्योर है, हमारे हृदय में कहीं पे भी मिलावट नहीं है। प्योर हार्ट रहने पे ही हम ये काम कर सकते हैं। 6वां भी है परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमेशा तैयार होना। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी परमेश्वर का कार्य है। टूट के प्रार्थना करना, और कैसे परमेश्वर नहीं सुनेगा प्रार्थना? असंभव को परमेश्वर बोलता है ना कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। उसी परमेश्वर के सामने हम जाए जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, और उससे मांगे। इसके बाद में हम देखते हैं मदर्स डे के ऊपर कुछ जो माताएं हैं, ऐसे तो बहुत सारे वर्णन है इसमें, पर हम कुछ माताओं के बारे में पढ़ेंगे जो हम देखते हैं कि बैरन थी, बांझ थी। उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इब्रानियों 11 का 11, हिब्रू 11:11। उसमें देखिए, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। क्योंकि विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण प्राप्त किया। क्यों किया? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सारा उस समय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसके पति भी 100 साल के हो चुके थे, और शायद सारा 99 बुढ़ गई थी। तो उस समय यानी
हम जानते हैं कि स्त्री का सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी बच्चा उसको होगा वो सारे वो खत्म हो जाते हैं, कोई उसमें चिन्ह नहीं रहते कि उसका बच्चा होगा। और अब्राहम भी 100 साल का हो चुका था, परंतु हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने सारा में धीरज कूट कूट कर भरा हुआ था। इतने साल होने के बावजूद भी जब वो अब्राहम को प्रॉमिस करता है, पहली बार तो सारा हंसती है और अब्राहम भी हंसता है कि कैसे संभव है, पर बाद में वो लोग धीरज धरते हैं। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आज बोला और अगले साल वो प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं। 75 इयर्स में परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया और 100 इयर्स में उसको बच्चा हुआ, बाप यानी पिता बना वो। 25 इयर्स तक वेट करना, 25 इयर्स तक विश्वास करना। पिता परमेश्वर ने कहा था कि अभी नहीं होगा, ऐसा बोला था क्या? 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 20 साल में नहीं होगा, ऐसा बोला था क्या परमेश्वर ने उनसे? पर नहीं, वो परमेश्वर की बात पर, जो परमेश्वर ने बोल दिया, प्रतिज्ञा जो उसने कर दिया, वो सच्चा परमेश्वर है। ये बात पे वो लोग दोनों टिके रहे। और ये बात पर टिकने के कारण, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, उसकी कोख मर गई थी, सारा की। आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। बाइबल बताती है, ये बाइबल बताती है। और हम देखते हैं कि वो इज़राइल की राष्ट्रमाता कहलाई। ये ब्लेसिंग उसको मिली, इब्राहिम इज़राइल की वो राष्ट्रमाता कहलाई। ये कोई कम बड़ा उसको गिफ्ट नहीं था, परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया था। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ रह के सब वादों को, जो जो परमेश्वर उनके साथ में बांधता था वाचा, वो वाचाओं को पूरा करने के लिए वो अब्राहम के साथ साथ में रहती थी। एक ही उदाहरण मैं बताऊंगी कि जिस तरीके से 75 इयर्स होने के बाद में परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तू अपने देश को छोड़कर कनान देश में चला जा। आज अगर कोई मेरे को बोलेंगे कि अपने एरिया को छोड़ के तू थोड़ी दूर के एरिया में चला जा, तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो मेरा सब कुछ है, इतने सालों से हम यही हैं, ऐसे कैसे परमेश्वर हम चले जाएं? परंतु बिना किसी इसके अब्राहम चला गया 75 एज में, और उसके साथ साथ में सारा भी उसके पीछे पीछे चली गई। तो इस तरीके से वो जो भी कुछ उनके साथ में वाचा बांधता था, परमेश्वर जो भी कुछ उनके साथ में वाचा बांधता था ना, उन सब को लेकर वो अपने पति के पीछे पीछे जाती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि मेरे को कितने दुख भरे दिनों का सामना करना पड़ेगा, फिर से मेरे को मेरे संसार को जमाना पड़ेगा, फिर से मेरे को सब नए नए लोगों के साथ में जिंदगी जीना पड़ेगा। ये सब बात नहीं सोचती थी वो, क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया था, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जान लिया था उसने, कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अगर हमको भेजा है यहाँ पे, तो उसकी कोई योजना है। और इसी के कारण, ये सब होने के कारण उसकी साझेदारी थी अपने पति के साथ में, अब्राहम के साथ में, और परमेश्वर पे उसका विश्वास था। इसलिए तो वो इज़राइल की राष्ट्रमाता कहलाई। तो इसको छोटी पोस्ट नहीं मिली, ये एक माता। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसको बच्चा होता है, और वो बच्चा इज़ाक के नाम से फेमस होता है। इज़ाक कहलाते हैं उसको, इज़ाक कहते हैं उसको, उसके बच्चे का नाम। उसके बाद में क्या होता है हम सब इतना नहीं बोलेंगे आज। उसके बाद में है उसी की बहू रिबेका। वो भी बैरन थी, वो भी बांझ थी, और वो भी काफी उम्र हो गई थी उसकी, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा था।
तो क्या ये दोनों ने मिलकर रोना शुरू कर दिया, परमेश्वर को कोसना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे पिता, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों? मैं तो हर चीज तेरी सुनती हूँ, हर चीज तू बोलता है इधर से उधर जा, मैं चली जाती हूँ, तू जैसा बोलता है वैसा मैं मानती हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हमने कहीं नहीं पढ़ा ये बात। उनकी मरमरिंग, तूने तो 75 इयर्स में मेरे को बोला था ना कि मेरे को बच्चा होगा, आज 85 भी हो गए, मेरे को तो बच्चा ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं था। उसका एक जो विश्वास है, प्रतिज्ञा करना, जिसने उसके साथ में प्रतिज्ञा बांधी है वो सच्चा है, ये उसका विश्वास था। और इसलिए उसकी जो बहू है रिबेका, उसके साथ में भी सेम हुआ, परंतु वो विश्वास में पक्के रहे। और हम देखते हैं कि विश्वास में पक्के होने के कारण उनको बाद में, कई सालों के बाद में, उसको भी बुढ़ापे में 2 बच्चे हुए, एसाव और याकूब। अब वो बच्चे कैसे थे ये हम इसके ऊपर नहीं चर्चा करेंगे, पर आज हमारा चर्चा का विषय केवल माँ है कि किस तरीके से बच्चों को माता, जिस तरीके से माँ ने इज़हाक को बढ़ाया। अब्राहम और सारा ने इज़हाक की बड़मो की, परमेश्वर की दृष्टि में वो एक धर्मी बन के निकला। इनकी बात जाने दीजिए, याकूब और एसाव। बाद में याकूब को भी काफी वो हुआ, याकूब भी खूब आगे आया। तो एसाव और याकूब की बात नहीं कर रही मैं, इज़हाक की बात कर रही हूँ। जिस तरीके से हम देखते हैं कि माँ का हृदय जो है वो काफी कोमल होता है, और इसीलिए जब मोरिया पर्वत पे अब्राहम निकला अपने लड़के को लेके, पैठिया ही पैठिया चला गया, क्योंकि उसको मालूम था उसकी माँ उसको जाने नहीं देगी, इकलौता बेटा है, उसको वो छोड़ेगी नहीं कि तू इसको कहाँ ले जा रहा है। पर अब्राहम को विश्वास था कि मेरा पिता मेरे साथ है। माँ का हृदय थोड़ा सा कोमल होता है, और अपने बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है ना, हम सब माताएं जानती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सारा और रिबेका के बारे में हम देखते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे योकेबेद जो मूसा की माँ थी, इसके बारे में भी हम सब कुछ जानते हैं। किस तरीके से उसने अपने बच्चे को, जो बहुत सुंदर था, एक टोकरी ली, उसमें आजू बाजू से पूरा राल लगाई और उसमें रख के चुपचाप से नदी में बहा दी। परंतु उसने सिर्फ बहा दी क्या, वो माता ने बहा दी क्या, सिर्फ उसको चली गई क्या वहां से, वो मुंह फेर के चली गई क्या? वो माता थी। तो उसने अपने लड़की मिरियम को ये कहा कि देखते रहो, और वो मिरियम देखती रही। और जब वो राजकुमारी उसको लेके जाती है तो वो उसको बोलती है अपनी माँ को, और उससे कहती है कि भाई कोई अगर खाए, बोलते उसको, और अपनी माँ को, माँ खुद जाती है अपने बच्चे के लिए, एक धाय के रूप में जाती है, एक छोटे स्थान को लेकर जाती है, वो केवल अपने बच्चे के लिए, एक बच्चे की नौकरानी करके जाती है, वो बच्चे के पालन पोषण करने के लिए माँ। इसीलिए तो पिता परमेश्वर ने माँ को इतना महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है। वो बच्चे को बनाती भी है और वो बच्चे को बिगाड़ती भी है। पिता परमेश्वर ने जो माँ का महत्व बतलाया है वो यहाँ पर इसीलिए बताया है कि किस तरीके से रिबेका बांझ होने के बावजूद भी, सारा बांझ होने के बावजूद भी, योकेबेद जो माता है मूसा की, उसके परिस्थिति पूरी नगण्य होने के बावजूद भी, परिस्थिति पूरे तरीके से उसके हाथों से निकल चुकी थी, फिर भी उसका विश्वास था अपने पिता पर, और वो बराबर अपने बेटे की रक्षा करने के लिए, बेटे की शुश्रूषा करने के लिए उसके साथ में निकल पड़ती है। अब हम एक असली कैरेक्टर पे आएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ।
वो है हन्ना। ऐसी स्त्री, ऐसी सहनशील स्त्री, ऐसी नॉन कंट्रोवर्शियल स्त्री बहुत मुश्किल है मिलना। कहीं तो कुछ तो हम बोलते हैं ना, कुछ तो हम नुक्ताचीनी करते हैं ना, हमको अच्छा लगता है। और सहनशील, हम देखते हैं कि जब हन्ना, उसकी जो पनिन्ना, जो उसकी सौत थी, वो उसको बहुत सताती थी, बहुत चिढ़ाती थी उसको। फर्स्ट शमूएल में हम देखते हैं ये सब। बहुत सताती थी, बहुत उसको चिढ़ाती थी, रोती रहती थी वो, रोती रहती थी वो। मजाल है कि कभी उसने एल्काना को बताया? कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उसने एल्काना से पनिन्ना की शिकायत की। वो चुपचाप एक कोने में जाकर रोती रहती थी और उसका पति उसको समझाता था, पर उसने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि अपने उसके बारे में, अपने बच्चे के, अपने सौतन के बारे में उसने एक शब्द भी कहा हो। नो क्रिटिसाइज। उसके मन को उसने खराब नहीं किया पनिन्ना के लिए। वो बेचारी रोती रही। और ये जरूरी नहीं कि जो वर्णन शमूएल में किया गया है, फर्स्ट शमूएल में, कि वो एली के पास में जाके बाजू में बैठ के रो रही थी, तो वो उसका पहला दफा नहीं था। वो तो बेचारी हमेशा रोती रहती होगी, पर उस समय वो इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि एली की नजर भी उस पर गई कि ये इतना क्यों रोती है। उसने सोचा कि ये मद्यपान की हुई है, पर वो कहती है मैं तो एक दुखियारी हूँ। और हम हन्ना के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हन्ना ने क्या क्या किया। इतने साल के बाद में जब उसको बालक होता है शमूएल, वो अपने वादे के अनुसार जो उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी थी कि मैं इसको लाकर तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए छोड़ दूंगी। कोई अगर दूसरी माँ होती तो सोचती कि मैं पिता परमेश्वर से माफी मांग लेती हूँ, परमेश्वर तो समझदार है, परमेश्वर तो मेरी मन की बातों को जानता है, मेरे दुखों को तो पहचानता है, मैं परमेश्वर से कह दूंगी कि मेरा वो इकलौता बेटा है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। माँ, यहाँ की माता देखिए आप, कि मैं उसको कैसे छोड़ दूं, मेरे को तो इतने साल बाद में बेटा हुआ है, अब छुटपन में मैं उसको छोड़ दूं, छुटपन में मैं उसको त्याग दूं। अभी तो मैंने उसका दूध भी नहीं छुड़ाया। क्या वो अपने वादे से, परमेश्वर ने जो उसको इतना बड़ा तोहफा दिया था, इतने साल बाद में अमूल्य तोहफा जो उसको दिया था, जो हर हीरे मोती जवाहरात से बहुमूल्य है, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं लिया, कुछ भी नहीं। और शमूएल को, छोटे से बच्चे को, वो आराधनालय में छोड़ देती है। ये सब आप जानते हैं, पर मैं उसको बहुत अच्छे से उसका वर्णन करके आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे ही एली जब उससे प्रॉमिस वो करता है कि तू घर जा और तेरे मन की इच्छा पूरी होगी, उसके बाद से वो दुखी नहीं होती। उसके बाद में पीरियड नहीं लिखा है वहाँ पे कि कब हुआ उसके बाद उसको बच्चा, पर उसके बाद वो कभी भी दुखी नहीं हुई। विश्वास, विश्वास, उसको तो कई बार ऐसा हुआ होगा ना, पर उसने विश्वास किया। और यहाँ पे जो उसने वादा किया था परमेश्वर के साथ में, जो उसने वाचा बांधी थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो भवन में चली जाती है और परमेश्वर के भवन में उसको समर्पित करती है। उस समय क्या परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था क्या तेरे को मैं और बच्चे दूंगा? शमूएल के समय में पिता परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था क्या कि मैं और संतान तेरे को दूंगा? नहीं किया था। वो तो ये सोची होगी कि मेरे को एक बच्चा मिला, उसके बाद में मेरे को बच्चे नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर उसकी
परीक्षा नहीं ले रहा था। परमेश्वर देख रहा था कि मेरी भक्तन जो उसने मुझसे प्रॉमिस किया है वो उसको कितना निभाती है। और वो उससे बहुत खुश हुआ। और उसके बाद में उसको छोड़ने के, बच्चे को छोड़ने के बाद में हम दूसरे अध्याय में हन्ना की प्रार्थना देखते हैं। क्या प्रार्थना है वो, एक एक शब्द आप उसका पढ़िए, उसके प्रार्थना का। कितने उसने परमेश्वर को आभार प्रकट किया। और उसके बाद में उसको और बच्चे हुए। अब वो कितने साल बाद में हुए ये नहीं बाइबल बताती, परंतु बाद में उसको बच्चे हुए। पहले तो परमेश्वर का सैक्रिफाइस उसने चढ़ाया, जो उसने मन्नत मांगी थी वो उसने पूरी की। वो एक कैरेक्टर बाइबल का हन्ना, क्या उसका समर्पण है। इसीलिए लिखा है कि जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने शमूएल को ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, वो सबसे पहला नबी बना। कितना बड़ा धार्मिकता का उसको तोहफा मिला, मुकुट मिला परमेश्वर के तरफ से उसका। और वो पूरे समय फेथफुल रहा परमेश्वर के साथ। ये कैरेक्टर एक है माँ का। ये कैरेक्टर जब हम देखते हैं हमको हमेशा ऐसा लगता है कि सचमुच में बोलना बहुत आसान है, पर जब हम उसको अपने जीवन में सोचते हैं ना कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है। आज के परिवेश में देखिए आप, जब हमारे भी यहाँ हम देखते हैं कि कई लोगों को बच्चे नहीं होते, वो कितनी सारी मन्नतें मांग लेते हैं परमेश्वर से, बहुत मन्नतें मांगते हैं, पर ये मन्नत नहीं मांगते कि मैं तेरे भवन में उसको ले जाकर छोड़ दूंगी, तेरी सेवा के लिए उसको मैं दान कर दूंगी। ये मन्नत नहीं मांगता कोई। परंतु ये जो हन्ना ने जो परमेश्वर के लिए एक अद्भुत सैक्रिफाइस किया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर ने उसकी गोद को भरता चला गया। और शमूएल को भी साधारण मनुष्य नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जब शमूएल जो बच्चा था उस समय हन्ना उसको परमेश्वर की कहानियां बताती होगी, परमेश्वर के बारे में बताती होगी उसको। ये मत सोचिए कि बच्चे को नहीं समझ में आता। बच्चा सारी हरकतों को अपनी देखता है, सुनता है बच्चा, तो उसको उस तरीके से वो शिक्षा देती होगी हन्ना। वो उसकी खेती को सींच रही थी हन्ना, ताकि वो फ्रूटफुल हो जाए। वो पेड़ से इतने फ्रूट्स निकले कि अनेक झाड़ों को वो जन्म देने वाले हो सके। ये उसका चरित्र था हन्ना का। उसके बारे में जितना भी बोला जाए ना, हन्ना के बारे में कमी है। अब हम सब माताओं का वर्णन तो कर रहे हैं, परंतु हम ईव को क्यों छोड़े हम भाई? हवा को हम क्यों छोड़े? उसमें जो भी कुछ है ठीक है, परंतु माता करके पहली महिला थी वो। हम अच्छे से जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको आदम के पसली में से निकाला, उसमें मांस भरा, और आदम तो एक जीवित प्राणी था और आदम के ऊपर परमेश्वर ने श्वास फूंका था, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया था। निश्चित ही हव्वा के आदम के से इसमें से निकली हुई पसली, उसमें भी डीएनए परमेश्वर का ही था।
क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, उसके नथुने में अपनी सांस फूकी। नेचुरली उसका जो जनरेशन जो भी आया वो सब का सब डीएनए परमेश्वर का। हम उस माता को कैसे छोड़ सकते हैं? ये पहली महिला थी सांसारिक रूप से जिसने बालक को जन्म दिया। ये पहली महिला थी। उस समय उसको ये नहीं मालूम था कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चा होने की पीड़ा। जबकि परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू अब जब भी बच्चा ये होगा तो तुझे बहुत पीड़ा होगी। उसको पीड़ा क्या मालूम ना है, होती होगी वही पीड़ा। आजकल के जनरेशन में जब हम देखते हैं, हमको भी पीड़ा नहीं मालूम रहती। हमारे समय नहीं, पर अभी के बच्चे वो भी नहीं दर्द सहन करना जानते। परंतु ये पहली महिला थी जिसको प्रेगनेंसी क्या है वो भी नहीं पता था, किस तरीके से उसको तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, कितनी पीड़ादायक स्थिति से उसको गुजरना पड़ेगा, ये महिलाओं को छोड़ो कोई नहीं जानता। पर हम तो जानते हैं कि क्या होने वाला है, पर वो तो ये भी नहीं जानती थी क्योंकि वो पहली महिला थी, वो पहली माता थी बाइबल में। और वो पीड़ा से गुजरी, अखंड पीड़ा से गुजरी। उस समय हम लोगों के जैसे डॉक्टर, दवाखाने या बहुत बड़े नर्स या सब सेवा कर कुछ नहीं था उस समय। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने कितनी पीड़ा सहन करी होगी। और उसके बाद में वो पहली महिला जिसे परमेश्वर ने लाइफ कहा, जीवन कहा, क्योंकि वो जीवन देने वाली महिला थी, एक जीव को लाने वाली महिला थी। कैन और हाबिल को सबसे पहले उसने इस जगत में लाया। और हम देखते हैं कि मदर ऑफ ऑल द लिविंग उसको कहा गया, मदर ऑफ ऑल द लिविंग उसको कहा गया। हव्वा को, मैं हव्वा की बात कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसने वो पीड़ा सही, अपने सगे बच्चों की वो पीड़ा सही कि एक बेटा दूसरे बेटे का हत्यारा हुआ। कितनी असंख्य पीड़ा उसने सही, मन को सुन्न कर देने वाली ये बात है। उस समय उसको हत्या क्या होती है मालूम था क्या? मर्डर क्या होता है मालूम था क्या उसको? वो जानती थी क्या कि मर्डर क्या होता है? परंतु उसके सगे बेटे ने सगे भाई का मर्डर किया। वो माता, वो एक माता का रूप। हम हव्वा को हमेशा भूल जाते हैं। वो एक माता का रूप जिसने अपने ही बेटे को, दूसरे बेटे को जान लेते हुए देखा। कितनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी होगी वो। कल्पना करिए आप कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी होगी वो। हमारा बच्चा अगर नेचुरल डेथ भी मरता है ना, हमारी दुख का ठिकाना नहीं रहता, हमारी पीड़ा का ठिकाना नहीं रहता। परंतु यहाँ तो वो अपनी आंखों से अपने दोनों भाइयों को देख रही है कि किस तरीके से कैन ने हाबिल को मार डाला। पहला मर्डर दुनिया में, और परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। फिर भी वो स्त्री हव्वा अपने दुखों को दूर करके, गॉड से जो प्लान था, परमेश्वर की जो प्लानिंग थी इस दुनिया के पृथ्वी पर के पॉपुलेशन को बढ़ाना, और उसने पॉपुलेशन को बढ़ाया। वही स्त्री हव्वा परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार उसने पॉपुलेशन को बढ़ाया। हम उस माता को भी नहीं भूल सकते। ऐसे देखा जाए तो सारा के बारे में भी हम बहुत बात कर सकते हैं, पर नहीं, हमको यहाँ केवल और केवल
माता का कैरेक्टर देखना है कि माता का कैरेक्टर कैसा होता है। कैसी भी रहे वो हवा, कैसी भी रहे, परंतु वो ये सब चीज़ों से वो अनजान थी, उसको नहीं मालूम था ये सब चीज़ें। फिर भी उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इस दुनिया में उसने पॉपुलेशन को बढ़ाया। अब ये जो जितनी भी बातें हो गई, ये है पुराने नियम की बातें। कई ऐसी स्त्रियां जो हमने बताए वो बैरन थी, उनको बच्चा हुआ। कई ऐसी जैसे हवा थी, उनको बच्चा हुआ। जितने भी हमने यहाँ पर अभी बतलाया है ना, रिबेका, मूसा की माँ। अब हम आते हैं नए नियम में। ये पुराने नियम का हमने बताया है ना, ये बैरन स्त्रियों के बारे में हमने बताया। नए नियम में जब हम आते हैं ना, हम मदर मेरी को ले लें। बहुत कहानियां जैसे हम पढ़ते हैं मदर मेरी के बारे में, एक कथा जैसे हम पढ़ते हैं मदर मेरी के बारे में, पर हम ये भूल जाते हैं कि उस समय वो काफ़ी छोटी रही होगी, क्योंकि उस समय की शादियाँ जल्दी होती होगी ना, हम लोगों के जैसे अभी के जैसा तो नहीं है वहाँ उस समय। वो तो काफ़ी छोटी लड़की रही होगी जब उसकी एंगेजमेंट यूसुफ से हो गई। वो तो जानती भी नहीं थी ना संसार के क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, उसको तो नहीं मालूम होगा। उसके पास में जिब्राइल आता है, उसके पास में जिब्राइल आता है और उससे कहता है कि तू गर्भवती होगी। कितनी शौक लगा होगा उसको कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं कहाँ से गर्भवती हो सकती हूँ। और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उससे वो जो स्वर्गदूत है वो कहते हैं, हे मरियम, लूका 1:30 पढ़ रही हूँ मैं। हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन को उसको देगा। अब यहाँ वो उस समय का जो समय जो था, वो तो उसको व्यभिचारी ठहराएंगे ना, कि शादी तो हुई नहीं, इसको बच्चा कहाँ से हो रहा, वो उसको व्यभिचारिणी ठहराएंगे। और उस समय हम जानते हैं व्यभिचारिणी की मौत क्या थी, पत्थरों से उसको मार मार के मार डाला जाता था। कितनी डरी होगी मरियम, कितना डर लगा होगा उसको कि ऐसे परिस्थिति में वो क्या करे। उसकी तो शादी भी नहीं हुई और यहाँ पे जिब्राइल आके स्वर्गदूत कहता है कि वो तू माँ बनेगी। मैं कुंवारी माता कैसे बनूंगी। उसके मन के जितने भी विचार है, उसके मन में जो डर समाया होगा, उसके मन में एंग्शियस हो गई होगी वो कि मैं आगे कैसे करूंगी, क्या करूंगी मैं। ये नए नियम की लेडी, और वो याकूब के और मरियम ने उससे कहा, 34 वचन, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। उसके बाद में 35 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसको क्या मालूम पवित्र आत्मा, उसको क्या मालूम परमेश्वर का पुत्र, परम प्रधान की सामर्थ्य उसको क्या मालूम, क्योंकि वो तो वो परिस्थिति से गुजरी नहीं ना। ये तो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग समय है, बच्ची है वो। यहाँ इतना उसको मालूम है कि मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरे को बच्चा कैसे होगा। पर जिब्राइल ने कह दिया और उसने मान लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि एलिशबा, हम यही दो कैरेक्टर को देखेंगे, समय हुआ चला जा रहा है।
एलीशिबा के घर में जब वो जाती है और जैसे ही वो नमस्कार करती है मरियम, उसी समय एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई और बच्चा उसके पेट में उछला। पहली बार होली स्पिरिट बच्चे पर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर, जो हम पाते हैं लूका 1:15, उस समय कहा गया था कि और वो अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये भविष्यवाणी। और इस तरीके से पवित्र आत्मा से वो बच्चा पेट में उछलता है। ये भी एलीशिबा जो थी, ये भी बहुत उम्र की थी। जकरयाह भी बुढ़ा हो चुका था, परंतु परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना। अब परमेश्वर अगर किसी चीज की योजना बनाता है ना, तो वो उनको संभालने का भी काम करता है। जब मरियम ने बहुत सोचा कि मेरे को तो लोग व्यभिचारिणी कहेंगे, मुझको मारेंगे, मुझको ये करेंगे, बहुत सारी विचार उसके जहन में आए होंगे, पर उस समय जब यूसुफ उसको चुपचाप त्यागने पर था, क्या परमेश्वर ने वैसा होने दिया? होने दिया क्या परमेश्वर ने? नहीं होने दिया। बल्कि यूसुफ के पास में भी स्वर्गदूत जाकर बोलता है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, तो अपने पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और वो चला जाता है। योजना, हम बहुत सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी, मैं तो ऐसा होगा, नहीं पिता परमेश्वर तू कोई और स्त्री को चुन ले, मुझसे तो नहीं होगा ये। परंतु परमेश्वर के पास में है ना सब योजनाओं का उत्तर। उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब छोटे थे, मंदिर में जाकर जब वो उपदेश कर रहे थे, काना नगर में उसको जब पानी का वो बनाने का, अब कितना दुख होता होगा। पर फिर भी उस समय भी, क्योंकि उसको तो मालूम था कि ये, पर उसके बारे में पूरे डिटेल में वो नहीं जानती थी। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, परम प्रधान होगा, प्रभु परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसको देगा, सब कुछ एंजल ने बोला था उसको। पर वो सब बातों को कभी भी कुछ भी ना ये करते हुए उसके ऊपर कभी शक नहीं करती। और उसके बाद में हम देखते हैं वही मरियम के सामने उसका इकलौता पुत्र क्रूस पर चढ़ता है। क्रूसिफिक्शन उसका होता है माँ के सामने। क्या उसकी आत्मा बोली होगी? इकलौता पुत्र था उस समय उसको पहला पुत्र था, वो पवित्र आत्मा से हुआ पहला पुत्र। इतने कठिनाई से उसने उसको पाली होगी, पर उसका क्रूस पर की मृत्यु देखती है। उस समय भी यीशु मसीह उसके लिए योजना बनाते हैं। वो जबकि क्रूस पर हैं, पर वो जानते हैं कि मेरी माँ ये दुख को नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। इसलिए वो जब जो 7 वाणियाँ जो है, तो जो 3 वाणियाँ जो है, जिस समय स्वर्गदूत यीशु मसीह को सामर्थ्य दे रहा था, 3 वाणियों में यीशु मसीह के ऊपर स्वर्गदूत सामर्थ्य उंडेलता जा रहा था। क्योंकि हम गेत्सेमनी के बाद में जब हम वो बहुत उदास हो जाता है, बिल्कुल उसका पसीना जो है वो खून बन के बहता है, उस समय परमेश्वर उससे कहता है कि मैं एक स्वर्गदूत के द्वारा तुझे सामर्थ्य दूंगा। और 3 वाणी तक स्वर्गदूत के द्वारा उसको सामर्थ्य मिल रही है यहाँ पर। और तब वो अपनी माँ के लिए कहता है, अपने उसके भाई को कहता है कि तू इसको लेकर चला जा यूहन्ना को, क्योंकि वो जानता है कि इसके बाद की जितनी भी पीड़ाएं हैं वो मेरी माँ नहीं देख सकेगी। वो जानता था कि मेरे को क्या क्या पीड़ा होने वाली है इसके बाद में, और उसका इलाज उसने पहले ही किया अपने माँ का। अपने माँ के बारे में उसने सोचा, अपनी माँ की उसने परवाह की, क्योंकि 4थी वाणी में वो कहता है एली एली लामा शबक्तनी,
हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यानी छोड़ दिया था परमेश्वर ने ना उसको वहां पर। दुनिया का सारा पाप उसके ऊपर आ गया था, और पाप के साथ में कभी भी परमेश्वर नहीं रह सकता। तो उसके पहले ही उसने वो योजना बनाई अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ मुझे उस तकलीफ में नहीं देख सकती। ये है माँ, ये है माँ। हम देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ, कोई भी माँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नीता अंबानी हो, चाहे वो फिर बिल क्लिंटन की मिस, कोई भी क्यों ना हो, माँ ही होती है। माँ ही होती है। हर एक माँ के अंदर जो दिल है ना, वो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, वो अपने बेटे के लिए धड़कता है, अपने बच्चे के लिए धड़कता है, अपने बच्चे के लिए टूटता है, अपने बच्चे के लिए घायल हो जाती है। वो अंदर से कट जाती है उसकी माँ उसके तकलीफ को देखकर। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी माँ उसको फोन करती है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही कि मेरी तबीयत ठीक है? सच में तेरी तबीयत ठीक है क्या? मुझको तकलीफ होगी करके तू अपने ऐसा तो नहीं बोल रही? ये माँ है, ये माँ का हृदय है, ये माँ की छटपटाहट है। और यही छटपटाहट हमको दूसरों के लिए रखना है। जिस छटपटाहट से हम अपने बच्चे को ये करते हैं, उसी छटपटाहट से हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। तब कहीं जाकर हमारी प्रार्थना हमारे बच्चों के लिए सुनी जाएगी और हम एक माता करके एक बुलाए जाएंगे, जो परमेश्वर को भाती हुई माता करके बुलाए जाएंगे। इसलिए आज मैंने जानबूझ के, ऐसे ही मदर्स डे नहीं मनाया जाता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और ये बिब्लिकल रीजन है माताओं के बारे में, बाइबल में लिखे हुए हैं ये। और इसलिए मैंने ये आपके सामने रखा है। पिता परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से प्रार्थना करते हैं पिता कि सचमुच में पिता परमेश्वर जो तड़प हम हमारे बच्चों के लिए महसूस करते हैं पिता, जो छटपटाहट हम हमारे बच्चों के लिए महसूस करते हैं पिता, वही छटपटाहट दिखावा नहीं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं पिता परमेश्वर, पर हमारा मन उनके भी लिए टूटे जो बच्चे हताश हो गए हैं, जो बच्चे निराश हो गए हैं। छोटा सा बालक जो कुछ नहीं जानता, उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, कितनी पीड़ाओं से गुजर रहा है पिता। वो बच्चे को मैं नहीं जानती, पर मेरे पिता ने वो बच्चे को बनाया है, मेरे पिता ने उस माँ को बनाया है जिस माँ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं पिता। ओ मेरे पिता, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर कोई एक मन और एक चित्त होकर वो बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है, असंभव तेरे डिक्शनरी में नहीं है पिता परमेश्वर। तूने अगर हमको बनाया है तो तूने वो बच्चे को भी बनाया है पिता। तूने अगर हमारे बच्चों को बनाया है पिता परमेश्वर, वो छोटे बालक को भी तूने बनाया है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपको अपने लहू का पिता परमेश्वर, जो पवित्र लहू जो हम लोगों के लिए बहाया गया, हम लोगों को पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों से बचाने के लिए जो 39 कोड़े आपने खाए, वो 39 कोड़े का मैं वास्ता देती हूँ पिता परमेश्वर, वो छोटे बच्चे के लिए पिता परमेश्वर। वो छोटे बच्चे की चंगाई को मैं क्लेम करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं अकेली नहीं, पर यहाँ उपस्थित
हर कोई वो छोटे बच्चे की चंगाई को क्लेम करता है पिता। मैं आपसे मांगती हूँ पिता परमेश्वर उसकी चंगाई को। जब पिता परमेश्वर डॉक्टरों ने अपने हाथ टेक दिए, डॉक्टर के पास में हम आते हैं पिता परमेश्वर, और वो बच्चे के लिए पिता परमेश्वर पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हमने जो मांगा है पिता परमेश्वर वो हमने पाया है पिता परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, आपके सामने पिता परमेश्वर एक पवित्रता की आपसे भीख मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो बालक को आज मैं तेरे गोद में डालती हूँ पिता, आपके चंगाई भरे गोद में डालती हूँ पिता। क्लेम करती हूँ उसके चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, उसको चंगाई यीशु मसीह के नाम से मिले पिता, वो पूरे तरीके से बालक चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर यही दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये पेज पर आकर पिता परमेश्वर जो विषय को हमने बांटा है पिता, ये केवल और केवल एक पवित्र आत्मा है पिता परमेश्वर जो हमारे द्वारा बोलता है पिता। हम है ही क्या पिता परमेश्वर, हम तो पिता परमेश्वर अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य हैं, परंतु जैसे ही आपका पिता परमेश्वर आत्मा हमारे ओठों को छूता है पिता परमेश्वर, हमारी अशुद्धता जाती रहती है पिता। और ये ओठों का उपयोग आप अपने हमदो सिताइश के लिए, अपने पिता परमेश्वर वचनों को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये ओठों का आप उपयोग करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको पिता परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा से भरा हुआ है पिता। और पिता परमेश्वर जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपनी आत्मा से भरेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर ये जीवित पेज के लिए मैं आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, जो पेज पर आने के बाद में हम आत्मा में भरते हैं, आत्मा में बोलते हैं, ये केवल और केवल आपका पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह है, आपका पिता परमेश्वर हम सब पर ये ब्लेसिंग है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर जिस तरीके से अनुपम भैया कहते हैं कि ये पेज के जितने भी लोग देखने वाले, जितने भी लोग हैं, वो सब एक ही फैमिली के मेंबर है पिता परमेश्वर। और जिस तरीके से परिवार अपने परिवार के लिए रो रो के प्रार्थना करता है, उसी तरीके से एक परिवार के लोग भी दूसरे परिवार के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना आपको कबूल है, यह हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। हम अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए दिलो जान से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि वो हमें ये मौका देते हैं कि हम आपके लिए पिता परमेश्वर वचनों को बांटने वाले हो सके। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको, सब लोगों बच्चे के लिए जो प्रार्थना की वो हाँ और आमीन में पूरी होगी, ये विश्वास के साथ में। और केवल परमेश्वर को आप हमको धन्यवाद देना है कि पिता परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।